A very good evening to you all. So welcome again in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. तो मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि गलती से मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हुआ था, दैट इज पीरियोडिसिटी में द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज वेल एज द मेटालिक कैरेक्टर, इस दोनों कैरेक्टर का मैंने जो वीडियो अपलोड किया हुआ था, बाय मिस्टेक वो अचानक से डिलीट हो गया. कुछ मैं काम कर रहा था, अचानक से डिलीट हो गया. तो उस वीडियो को अगेन मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने आया हूँ. सो कुछ भी नया नहीं है, बस वही वीडियो है. सो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एज वेल एज द मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम द चैप्टर periodic table. Okay, periodicity of the elements. Okay, so let's start. So we are going to deal about the metallic character. So at first we must have to know that what is metallic character, what is metal क्या होते हैं. सो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज डिफाइंड अबाउट द मेटल्स, जो कि मेटल्स को डिफाइन करते हैं. द वेरी फर्स्ट मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स तुम्हारे होंगे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे मेटल सॉलिड होते हैं. नाउ व्हाट इज रूम टेम्परेचर. तो किसी भी रूम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है. जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा दैट इज वी कैन से दैट द 25 डिग्री सेल्सियस. सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर except mercury because as we know that the mercury are found in liquid state at room temperature. mercury ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे मिलता है. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा mercury. but except mercury the entire metals are normally solid at room temperature. उसके बाद ये क्या होंगे. metals are malleable मतलब क्या होगा. हम लोग जब भी कभी किसी मेटल को पीटेंगे हैमर से तो क्या होगा, द मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू शीट्स. तो कह सकते हैं कि व्हेन हैमरिंग जब पीटेंगे हम लोग मेटल को तो क्या होगा, देन द मेटल आर कन्वर्टेड इनटू शीट. तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबल. नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है मेटल्स का, दैट इज डक्टाइल. डक्टाइल होगा मीन्स इफ वी सपोज करो ये कोई मेटल है और मेटल को हमने हीट कर दिया. सो बाय आफ्टर हीटिंग व्हेन वी पुल दिस मेटल फ्रॉम टू अपोजिट साइड्स देन दिस मेटल आर कन्वर्टेड इनटू द वायर. सो दीज आर सेड टू बी द डक्टाइल. कह सकते हैं कि व्हेन वी पुल द metal by opposite end then they are converted into wire. उसके बाद क्या होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ जबरदस्त होगी, मतलब मेटल जल्दी टूट नहीं सकता है. जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि मेलिएबल, अगर मेटल को पीटेंगे तो क्या होगा, भले वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा बट इन जनरल मेटल्स डज नॉट ब्रेक. मेटल्स टूटता नहीं है. सो दैट इज वाई जितने भी ब्रिज वगैरह बनते हैं, हम लोग जहाँ ब्रिज से ऊपर गुजरते हैं तो ब्रिज पे देखते हैं ना कि चारों तरफ से जो एक तुम्हारा बास्केट टाइप का जो जाली लगा होता है, नेट जो मेटल का होता है, वो एक्चुअली मेटल का होता है बिकॉज ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है. ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. एक और चीज, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, मीन्स डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा. एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, calcium, magnesium, etc. These are the metals because these entire elements donate their electron. कैसे डोनेट करते हैं, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं. इट इज
नोइंग बाय द हेल्प ऑफ द वैलेंसी। तो वैलेंसी एक छोटा सा 5 मिनट के लिए देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? एज वी नो दैट द 3 सेल्स दैट इज के एल एम, के की कैपेसिटी 2, एल की कैपेसिटी 8 और एम की कैपेसिटी 8, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। So through the help of octet rule, we can easily define the valency of a particular element, as well as we can know the character, we can know the character of those element like electropositive or electronegative. तो electropositive मतलब क्या? The donor of the electron, जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे. So it is quite simple. तो अगर बात करते हैं सोडियम की, we have to justify that how the sodium are the electropositive in nature. So let's see. Sodium, the atomic number of the sodium will be 11. तो अरेंज करो KLM में 2 8 1 2 plus 8 10 and 10 plus 1 11, that is 11. अब देखो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुका है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुका है, M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है 1. फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? 7. क्यों फुलफिल करना है? बिकॉज फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी, या तो 7 किसी से ले ले या फिर इसके पास जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है किसी को दे दे, तभी ये स्टेबल होगा. क्योंकि स्टेबिलिटी का कंडीशन होता है या तो ऑर्बिट पूरा का पूरा एम्प्टी हो या फिर ऑर्बिट फुलफिल हो. तो या तो फुलफिल करना है, फिर हमको क्या करना है? पूरा का पूरा एम्प्टी करना है, पर 1 इलेक्ट्रॉन है. सो पूरा का पूरा फुल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास पहले से 1 है, 7 किसी से लेगा. तो या तो 7 ले ले या फिर इसके पास अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को डोनेट कर दे. सो इट इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी टू डोनेट देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन. ये अपना 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन भी किसी दूसरे को डोनेट कर देगा, दे देगा. तो जब देगा तो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है. डोनेट मतलब क्या? दान करना. तो जो भी इंसान दान करता है हम लोग क्या बोलते हैं? ही इज अ वेरी गुड कैरेक्टर होल्डिंग पर्सन. वो काफी अच्छे कैरेक्टर का, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर का. हम लोग बोलते हैं ना मूवीज में कि शाहरुख खान की निगेटिव कैरेक्टर्स थी. कौन सा मूवी में? क्या बोलते हैं? किरण वाले मूवी में. तो उसमें शाहरुख खान का निगेटिव कैरेक्टर था. मतलब क्या था? कि वो निगेटिव कैरेक्टर था, उसमें उसका कैरेक्टर बढ़िया नहीं था. तो पॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स द वेरी गुड कैरेक्टर. तो क्या कर रहा है कि हेयर सोडियम डोनेट्स देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो ये अपना डोनेट कर रहा है, इसीलिए सोडियम के सम्मान में प्लस लगा दिया गया. सो दिस प्लस इंडिकेट्स द पॉजिटिव नेचर. क्यों पॉजिटिव? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसने, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव. सो द ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर्स इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप, एज वेल एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. सो इट इज क्वाइट सिंपल. सो लेट्स सी. चलो बात करते हैं इसके बारे में कि ये कैसे वेरी करेगा किसी भी ग्रुप में, किसी भी पीरियड में. सो एज वी नो दैट through the help of the HP, which is a quite simple type of the word. So H indicates for the horizontal line and P indicates the period. So as we know that we can say that the horizontal line मतलब क्या? ऐसा वाला line, जो line ऐसा होगा वो horizontal होगा. और vertical मतलब क्या? ये vertical line होगा. These are vertical line and these are horizontal line. ये horizontal, ये vertical. तो horizontal line को अगर periodic table, हमारा periodic table ऐसा है, ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बने हैं, वर्टिकल लाइंस भी है. तो इस हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को क्या कहा गया? हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को कहा गया पीरियड. सो इट इज क्वाइट सिंपल. थ्रू द हेल्प ऑफ HP वी कैन इजीली मेमोराइज दिस थिंग्स. H इंडिकेट्स फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड P इंडिकेट्स फॉर द पीरियड. अब जब एक पीरियड हो गया तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग ग्रुप कह रहे थे. हम लोग बोल रहे थे कि ये वर्टिकल लाइंस ग्रुप होगा. सो एज वी नो दैट when we move in a period, that is from left to right, then the periodicity, then the periodic property will be changed. And if we move down the group, that is if we move from top to bottom, then also the periodic characteristics will be changes. तो यही देखना है हम लोगों को अभी मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में. काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं. इसमें कोई भी शक नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा. नो डाउट्स क्वेश्चन आएंगे, और इस बार तो सिलेबस भी रिड्यूस है, तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे. तो देखो, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इफ वी मूव फ्रॉम इन अ पीरियड, हम लोग किसी पीरियड में बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? मेटालिक कैरेक्टर. as well as electropositive
electropositivity, because as we know that the entire metals are, कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर all the metals are electropositive in nature, electropositive in nature, सारे के सारे मेटल्स नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. सो द मेटालिक कैरेक्टर एज वेल एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दिस बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है. तो हम लोग जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोथ आर डिक्रीजेस, बोथ आर डिक्रीजेस. कब डिक्रीज करेगा? बोथ आर डिक्रीजेस. कब डिक्रीज करेगा? हम लोग जब किसी पीरियड में जाएंगे, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देन व्हाट अबाउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम? इस टॉप टू बॉटम का क्या हिसाब था? ऊपर से नीचे अगर मूव करेंगे तो, ऊपर से नीचे अगर हम लोग मूव करें, दैट इज टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा? देन व्हाट अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? तो मेटालिक, मेटल एज वेल एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनके बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने ये बताया था पहले कि अगर पीरियड में कोई चीज डिक्रीज करेगा तो ग्रुप में कोई चीज इंक्रीज करेगा, बिकॉज फॉर द सेम टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर द पीरियड एंड ग्रुप आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो जब इधर से इधर यही कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो ऊपर से नीचे मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगा? बोलो, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज. ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी. यहाँ पे एक नोट्स लिखता हूँ, इसको फॉलो करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इजीली समझ में आ जाएगा. तो वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें और इसको भी नोट डाउन करें. ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ओके नाउ, तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात, छोटी सी बात कर लेते हैं. बात ये है कि हैशटैग नंबर 1 बोलेंगे इन अ पीरियड. पीरियड मतलब क्या? मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में द मेटालिक कैरेक्टर, एग्जाम में पूछता है, इसको याद कर लोगे तो खुद से बना के लिख दोगे. सो इन अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर एज वेल एज, मेटालिक कैरेक्टर और क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एज वेल एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल बी, क्या होगा? लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, विल बी डिक्रीज. नाउ व्हाट अबाउट द इन अ ग्रुप? ये तो पीरियड की बात हो गई, मतलब लेफ्ट से राइट. अब ऊपर से नीचे आएंगे तो बोल सकते हैं कि इन अ ग्रुप, ग्रुप किसको बोलते हैं? डाउन द ग्रुप, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो क्या बोलेंगे? द मेटालिक कैरेक्टर as well as electropositivity will be increase. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे आने में क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो हम लोग को यही पढ़ना था. वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें. चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं. सो लेट्स सी सम क्वेश्चन. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेटालिक कैरेक्टर्स, मेटालिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि सभी चीज़ों को याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल तुम्हारे फिंगर टिप पे होना चाहिए. उसको याद करने का वीडियो, उसको याद करने का ट्रिक मैंने पहले वाली वीडियो में डाला है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. टाइप करो इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय MD याहिया, यूट्यूब पे मिल जाएगा. वहाँ पे तुमको मैंने ट्रिक्स वगैरह बताए हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ है, कोई क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से इसको अरेंज कीजिए. क्वेश्चन दे रखा है, बेरिलियम
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरॉन और कार्बन। इतना क्वेश्चन दे रखा है। बोल रहा है कि इसको इंक्रीज कीजिए इन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, मतलब कि असेंडिंग ग्रुप में सेंड करना है। असेंडिंग ग्रुप में हम लोग को सेट करना है। तो सबसे पहले हमारी क्या ड्यूटी है कि पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एलिमेंट दिया है वो किसी ग्रुप का एलिमेंट है या फिर वो किसी पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। सो वी मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट these elements are belonging from which type of the categories, that is from the period or from the group। तो देखो यहाँ पर ट्रिक याद करो, क्या मैंने याद कराया था पीरियड में याद करने के लिए, हा हे ली बे ब क न ओ ब क न ओ फ, सीक्वेंस मिल रहा है, हा हे ली बे ब क न ओ फ ने, इस तरह से याद हमने किया था। तो पहले इसको पता चल गया कि ये एक पीरियड का है, यानी कि ये एक पीरियड का है, हॉरिजॉन्टल रो का है। तो पहले इसको सेटल करेंगे, चलो सेट करते हैं। हा हे ली बे, सबसे पहले बे, बे खत्म, बा बा, का का, न न, ओ ओ, फा फा। तो हमने सेट कर लिया इसे एक पीरियड में। ऐसे समझ में नहीं आएगी बात बिल्कुल भी। पहले अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोलो, बुक को खोल करके सामने पीरियोडिक टेबल को रखो, तब ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि ऐसे बैठोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। एक पेन और पेपर ले लो, सामने बुक रखो, फिर पढ़ो, देखो बहुत मजा आएगा। तो मैं दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं बिल्कुल ये गारंटी लिख के देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तभी। ओके, तो ये हमने सेट कर दिया इसको एक पीरियड में, मतलब ये किसी एक पीरियड का एलिमेंट है। अब मारो गोली कौन से पीरियड का, उससे मतलब नहीं है। सो पीरियड में क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर, पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल बी डिक्रीज। मतलब कि इस तरफ यानी कि इस तरफ क्या मिलेगा हमको, इस तरफ मिलेगा नॉन मेटल और इस तरफ क्या मिलेगा, मेटल। ये बात हमको कैसे पता चला, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा ये बता रहा है कॉन्सेप्ट। बोल रहा है कि लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल बी डिक्रीजेस। तो इधर से इधर जाएंगे तो हमको मेटल इधर मिलेगा, इधर नॉन मेटल मिलेगा। ये बात यहाँ बोला जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है मेटालिक कैरेक्टर। तो क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कीजिए। तो सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग मेटल विल बी बेरिलियम, देन आफ्टर बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सबसे हमारे पास में वीक मेटल फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये मेटालिक कैरेक्टर की जगह पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा देता। अगर सपोज करो, अगर ऐसे लगा देता, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा देता कि इसको सेट कीजिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोथ द कैरेक्टर्स आर डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में फिर से वही चीज़ है, मतलब कि हमको ये पता है कि इधर तरफ में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट में, मतलब इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर मिलेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वही है इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें कौन सा होगा, बेरिलियम, देन आफ्टर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी द फ्लोरीन। तो ऐसा होगा ये सीक्वेंस। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, कुछ भी बोले उससे हमें क्या मतलब है, अब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है, बोलता है कि यस, बोल ये रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग मेटल, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है तुम्हें, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम मतलब मैग्नीशियम, फिर ऑप्शन दे रखा है तुमको एल्यूमिनियम, सल्फर, उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है
यहाँ पे क्लोरीन देखा है, ठीक है, क्लोरीन दे रखा है तुमको और ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है तुम्हारा। नहीं, इसका ऑप्शन को बदलो, ऑप्शन कुछ और ले लो, कुछ और ऑप्शन ले लो, उसको बताता हूँ। बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन, ये दे रखा है ऑप्शन। और बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग मेटल। तो स्ट्रॉन्ग मेटल के लिए पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये चारों एलिमेंट ग्रुप के हैं या फिर किसी पीरियड के हैं। तो याद करो फिर से, हा हे ली बे, हा हे ली बे, बे ब क न ओ। तो हा हे ली बे, बे, ब है क्या, ब क न नहीं दिया है तो न का जगह छोड़ देंगे, न के बाद ओ दिया हुआ है, मतलब कि सी के बाद सीधा ओ है, ब का न ओ, इतना दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे लगा दो, गलती से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हुआ है गलती से, यहाँ पे लगा दो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। तो कैसे पता करेंगे, हमको पता चल चुका है कि ये क्या है, ये एक पीरियड का है। दिस 4 एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम पीरियड, ये चारों सेम पीरियड के हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखो लेफ्ट टू राइट हम लोग जब मूव कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम लोग को देखना है, सॉरी मेटल देखना है। तो क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीज, मतलब कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मतलब इधर हमको मेटल मिलेगा और इधर हमको क्या मिलेगा, नॉन मेटल। तो बस क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। जवाब तुम्हारे पास है, विच वन आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, दैट इज द बेरिलियम। सो द बेरिलियम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक नंबर आ गया फ्री में, बैठे बैठे मुफ्त में, फ्री फोकट का। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अच्छा ठीक है, चलो और देखो, और क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, इसी में थोड़ा सा और वेरिएशन कर देगा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा टफ कर देगा। क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा, सपोज करो क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। ऑप्शन दे रखा है तुमको एटॉमिक नंबर, इस बार एटॉमिक नंबर, फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। कौन सा एटॉमिक नंबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, फिर 4 6 8 एंड डी 9। तो ये तुमको एटॉमिक नंबर दे रखा है। जब एटॉमिक नंबर दे रखा है तो हमको तो हमारे लिए काम और भी आसान हो गया। हमको पता है कि हम लोग जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। चलो ठीक है, तुमको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो ऐसे रख सकते हैं, नंबर फॉर एटॉमिक नंबर किसका होता है, हा हे ली बे, चलो बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 6, हा हे ली बे ब का, कार्बन। एटॉमिक नंबर 8, हा हे ली बे ब का न ओ, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 9, हा हे ली बे ब का न ओ फा, फ्लोरीन। ये क्या हो गया, फिर से एक बार एक पीरियड बन चुका है। एज वी नो दैट दीज 4 एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम पीरियड, सेम पीरियड में है। बात फिर से है, क्या पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। अब पीरियड में फिर से मूव करो, हम लोग जब मूव करेंगे पीरियड में तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज इस तरफ क्या होगा, इस तरफ नॉन मेटल मिलेंगे, नॉन मेटल, इस तरफ मेटल। सो विच विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, अगेन बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो विच वन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तुम जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, इट इज डिपेंड ऑन यू। इसीलिए मैंने ट्रिक दिया है, ट्रिक याद कर लोगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। तो बेरिलियम दैट इज एटॉमिक नंबर 4 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। इस तरह से पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है इसमें। तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स पूछे गए हैं। तो ये था, तो बोलना ये है कि अच्छे से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। बोर्ड का वक्त आ रहा है, आराम से वीडियोस को देखो। जब भी वीडियो देखो सामने पेपर और पेन रखो, एनसीईआरटी बुक रख लो जो टॉपिक चल रहा हो, ताकि फिर तुम्हें फिर दोबारा कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर वीडियो बनाते वक्त सबों से गलतियाँ होती है, अगर कोई छोटी मोटी गलती तुम्हें दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो कि वो मिस्टेक है, मैं उसे फिर से सुधार दूंगा। ओके, सो पढ़ते रहिए। दिस मच फॉर द डे, थैंक यू क्लास।